चंदन सा सादर, कुमकुम की आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर हम अभी 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे। और आप सबको भी अनुरोध है, कृपया जहाँ भी है बहुत शांति से प्यारे परमात्मा की याद में बैठ कर के आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आइए। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे लिए स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। फौलादी बाहें हैं अपनी, फौलादी अरमान, पावन गंगा हम लाएंगे तोड़ के भी चट्टान। राहों में आए कितने भी आंधी या आए तूफान, साथी है भगवान, साथी है भगवान। आँखों में उम्मीदों के लाखों दीप जले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। आज की इस अंतिम सत्र की शुरुआत प्यारे परमात्मा की याद से हम कर रहे हैं। आप सब ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इन 3 दिनों में अपने मन बुद्धि के अंदर इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी डाली है और यहाँ पर आकर के आपने बहुत कुछ पाया है, ये हमने अनुभव किया। कुछ बातें आपने यहाँ से भी सीखी है तो कुछ एक बातें हम लोगों ने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी है उसकी समरी करने का समय। और जब किसी चीज़ की हम समरी करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो कुछ एक बातें हमें अपनी बुद्धि में यहाँ से लेकर जाना है ताकि वहाँ जाकर के भी ये माहौल, यहाँ से जो सीखी हुई बातें हैं वो साथ में रहे,
वो हमारे जीवन के उपयोग में भी रहे, ताकि जीवन में जो आने वाली चैलेंजेस है, समस्याएं है, उसको हम इन ज्ञान की पॉइंट्स के आधार से और परमात्म शक्ति के आधार से समाधान कर पाए। अभी हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी मंचस्थ महानुभावों को बैज पहना करके सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और आप सभी अपना तालियों से सहयोग देंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी, भ्राता हार्दिक लसाणी जी, राजयोगी आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी, शिव प्रसाद भाई और अशोक भाई जहाँ कहीं भी है, कृपया अपना स्थान मंच पर लेंगे। ब्रह्मा कुमार अशोक भाई, ब्रह्मा कुमार शिव प्रसाद भाई जी, अभी का जो हमारा सत्र है, शेयरिंग की टेक अवे, शेयरिंग बेस्ड सर्विस प्रोजेक्ट्स फॉर यूथ एंगेजमेंट। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हम इंस्पिरेशन देने के लिए हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी को। आपको सुनना ही हमारे जीवन का एक अच्छा मौका कहो, अपॉर्चुनिटीज़ कहो, जिनकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिनके इरादों में हौसले की मिठास है, जिनकी सच्चाई नियत में सच्चाई की चमक है और जिनका पूरा ही जीवन समाज के लिए सेवा में समर्पित है, ऐसी हमारी ममतामयी वात्सल्य मूर्ति प्रेरणा स्रोत सम्माननीय आदरणीय दीदी जी अभी हमें आज की कंक्लूजन में अपनी प्रेरणाएं व्यक्त करेंगी। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। कार्यक्रम के अंतिम तो नहीं कहूँगी क्योंकि कल भी हम मिलने वाले हैं, लेकिन इस स्पिरिचुअल पार्लियामेंट के अंतिम सत्र में आप सभी के चेहरे पर की खुशी, दिल के उमंग और मन के संकल्पों को रीड करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आपने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ आकर के स्वयं में इतना बदलाव लेकर के जाएंगे, ये आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि हम सब एक ही नाव में मुसाफरी करने वाले मुसाफिर हैं। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा दिन था आपके जैसा जब हम पहली बारी संस्था में आए थे, और उस पहली बारी की मुलाकात में ही जीवन की पूरी सूरत और सीरत बदल गई। ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा को देखते ही संकल्प कर लिया कि इसी संस्था में चाहे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे बर्तन मांजना पड़े, चाहे रसोई पकानी पड़े, चाहे पायखाना साफ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी जीवन तो इसी संस्था में ही जाएगी। इतना जबरदस्त बदलाव एक विजिट में मेरी जीवन में हो गया था। तो आप सभी के चेहरे से मुझे यही दिखाई दे रहा है
कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जबकि आप अपने जीवन को एक बहुत नवीन मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर मोड़ने की ओर अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं। ये बात सच महसूस हो रही है? हो रही है तो जरा हाथ उठाइए। धन्यवाद। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि मंचस्थ महानुभावों को आप सुने और मैं भी सुनूं, ये मेरे दिल की चाहना है। आपको ले आने वाले कोई ना कोई गाइड, मार्गदर्शक बने हैं। आप जिस शहर से, गांव से, कस्बे से आए हैं, ब्रह्मा कुमारी की छोटी बड़ी शाखाएं हर जगह पर हैं। अब यहाँ से आपको वहाँ जाके क्या करना है? खुद को तो इसी आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा पालना से हमेशा लाभान्वित करते रहना है, लेकिन जो आपके स्नेही हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, परिवारजन हैं, सभी को ही ये प्रसाद बांटना है। देखो, प्रसाद का क्या होता है, एक बार एक बहन वो हरिद्वार की यात्रा करके आई, गंगा का जल लेकर के आई, बड़ी भावना से मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं यात्रा करके आई हूँ और बहन जी मैं आपको गंगा जल देने के लिए आना चाहती हूँ, आऊँ? मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा, जरूर आओ आप। तो वो गंगा जल इतने दूर से ले आए थे और वो जितने अधिक लोगों को दे सके देने की उनकी भावना थी। तो आप तो ज्ञान सागर का जल लेके जा रहे हैं। आप भी इस प्रभु प्रसाद को लोगों तक जरूर बांटेंगे, ऐसी मुझे पूरी श्रद्धा है। आप यूथ विंग के निमंत्रण पर आए हैं। इस वर्ष यूथ विंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चल रहे हैं, सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है पावर ऑफ पीस बस यात्रा। एक पूरी बस है जिसमें शांति की शक्ति क्या है और शांति की शक्ति से इंसान के जीवन में क्या क्या फलश्रुति हो सकती है, उसकी पूरी एग्जीबिशन है। अंदर में 12 पिक्चर्स की, और अंदर में स्क्रीन भी लगा हुआ है, जहाँ 15, 20, 25, 50 का समूह है, वहाँ जाकर के दिन में रात में वो चलती फिरती एग्जीबिशन संदेश देने जाती है। इस समय गुजरात में, अहमदाबाद में उनकी सेवाएं चल रही हैं। उस बस के द्वारा पहले भी, कोरोना काल के पहले 3.25 साल तक सेवाएं की, पूरे भारत में सेवाएं हुई हैं। केवल इंदौर का आधा हिस्सा और राजस्थान बाकी है, उसको भी अभी कवर करने का प्लानिंग है। एक प्रोजेक्ट, हाँ ताली बजाइए। एक प्रोजेक्ट है उठो जगत के वास्ते। इसके अंदर समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाता है, जिसमें व्यसन मुक्ति भी है, गांव में अक्षर ज्ञान की सेवा भी है, माताओं बच्चों की पास जा कर के उन्हों को भी इन बातों से लाभान्वित करने वाली बातें भी हैं। फिर दूसरा है क्लीनलीनेस की बात को लेकर के, मेरा शहर स्वच्छ शहर। तीसरा एक प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, घर बने मंदिर। अब घर परिवार के अंदर माँ बाप और बच्चे के बीच एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप बन गया है, या दो भाई बहनों के बीच, या बाप बेटा, सासू बहू, भाई भाई, ये रिलेशंस के अंदर जो एक गैप बनता जा रहा है, बढ़ता जाता है, उस गैप को कैसे
कम करके आपसी स्नेह को बढ़ाए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्लानिंग हैं। वो तो आप यूथ विंग की वेबसाइट से भी उस चीज़ को ले सकते हैं, और जिस केंद्र शहर में आप रहते हैं उसी केंद्र से भी जान सकते हैं। पांचवा एक प्रोजेक्ट है सर्वांगीण स्वास्थ्य का प्रोजेक्ट, जिसमें हेल्थ कैंपेन्स होते हैं, डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, फ्री आई चेकअप कैंप होते हैं, अनेक प्रकार के कैंप्स रखे जाते हैं। पांचवा एक प्रोजेक्ट है डिज़ाइन योर डेस्टिनी। ये प्रोजेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखा जाता है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस बना हुआ है कुछ सेशंस का, और उनको वीकली या फिर 15 दिन के एक बार, जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटी की सुविधा होती है, रखा जाता है। तो आप इन सब माध्यम के द्वारा अपने युवा भाई बहनों की सेवाओं के लिए अवश्य तत्पर रहेंगे, इसकी मुझे पूर्ण श्रद्धा है। अधिक टाइम न लेते हुए एक रिक्वेस्ट अवश्य करूंगी कि आप अपने आप को कभी मत भूलना। हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, और हम ईश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आत्माएं हैं। शायद जितनी हमें हमारी कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा भगवान को हमारी वैल्यू है। जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चों की कीमत होती है, तो परमात्मा ये विश्व का पिता है, और उस विश्व पिता के हम हर एक संतान हैं। एक माँ को 10 बच्चे होंगे, पर माँ को 10 ही बच्चों के लिए एक जैसा प्यार होता है। ये 5 अंगुली है। आप बताइए, आपको इसमें से कौन सी अंगुली ज्यादा प्रिय है? कौन सी अंगुली ज्यादा प्रिय है? कौन सी? 5 ही प्रिय हैं। तो हम सब परमात्मा की अंगुलियां हैं, हम ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। तो इतना जरूर याद रखिए कि मुझे भगवान की कीमत है, भगवान को मेरी कीमत है। मैं भगवान के लिए मूल्यवान हूँ, और भगवान मेरे लिए मूल्यवान हैं, और अपनी मूल्य को दिनों दिन बढ़ाते जाए, अपने हाथ में है। अपने मूल्य को बढ़ाना वो केवल अपने ही हाथ में है। तो दुनिया में कहाँ भी जाओ, लेकिन अटेंशन, कभी खुद से गायब न हो जाना, खुद को गुम नहीं कर देना। इतनी बड़ी दुनिया में स्वयं को खो मत देना, स्वयं को अपने साथ सदा रखना। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। दीदी, अभी लास्ट सत्र के अंदर भी जब बातें चल रही थी, प्रेजेंटेशन सब कर रहे, तो यही बात सिखाई, उन्होंने सुनाई कि हम जाकर के बहुतों को ये समझ देना चाहते हैं, बहुतों को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं। काफ़ी भाई बहनों ने कहा कि बहुत लोगों को हम बाबा के घर यानी संस्था से जुड़वाना चाहते हैं। तो आप सबको मिल गया कि कैसे बाबा के घर तक सभी को ले आना है, और यही हमारी जिम्मेवारी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट की मिली, स्वयं को गुम नहीं कर देना, स्वयं प्रेजेंट रहना, स्वयं स्वयं के साथ जीना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। अभी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है भ्राता हार्दिक दसाणी जी। आप मॉडल एंड सोशल एक्टिविस्ट है, आप राजकोट गुजरात से है। आपने BBA, MBA एंड PGDM किया हुआ है, और वर्तमान समय आप वर्किंग एज अ मैनेजर इन यूथ ऑफ ट्रू इंडिया। आपने इस ब्रह्मा कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स भी 2006 में किया हुआ है। along with working with more than 30 NGOs as a social activist person, एंड आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट भी विन किए हैं। आप बहुत सारे युवा भाई बहनों को व्यसन मुक्त बनाने में, नई दिशा निर्देश करने में
और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के रूप में उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो अभी हम आपको सुनेंगे हार्दिक भाई। Om Shanti. Good evening to one and all present here. I am blessed to have this golden opportunity to address today's respectable crowd on the topic of youth, spiritual expedition towards the re-establishment of the golden age. Let's start with the topic and let's start with our main event journey. I would like to say thanks to, first of all Didis and our respected the President of Youth Activities member as well as jury members regarding their time, regarding their efforts, and regarding their speech motivations. I would like to say first of all thanks to Raj Yogini BK Ratan Mohini Dadi ji, BK Chandrika Didi ji, BK Kruti Didi ji, BK Geeta Didi ji, BK Geeta Gopi Didi ji, BK Mamta Didi ji, BK Usha Didi ji, brother Abhinandan Jindal, brother Uday Singh ji, brother Atul Mishra ji. Let's conclude about our event topic. We started our first day with the inaugural session. After that, we attend Youth on Expedition taken by Gopi Didi. After that, we can consider as a role and responsibility of the youth in the re-establishment of today's era. After that, we did activities as well as like cultural type of games as a Happiness Cafe. After that, we are planning youth life expedition topic. After that, we are also covering the future of youth and future of the nation. Apart from that, we are also consider the main topic like as a role of universal values in the establishment. And at the last of today's presentation, attitude determines altitude, along with so many kind of activities and all the things. Okay, so these are all the activities and these are all the session topics which we covered in our whole day session of the 3 days as an youth event. Okay, now let's talk about the youth. What is called youth? It is related to past, it is related to present, or it is related to future. That is the main question for everyone. If I am talking about the social media, I was seated there and I observed so many things, like there are so many presentators who are going to presenting so many kind of posters activities like drama activities and other kind of activities. They are saying that social media is positive, social media is negative tools for youth and for all the country nations people. But believe me, cause of social media, I am standing in front of you just because of an Instagram activities. So this what I achieve from the social media. आप अगर सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी सोशल मीडिया नेगेटिव वे पे नहीं ले जाएगा. दैट आई बिलीव and that all the things which I am doing in my social media activities like on Instagram, like on WhatsApp, Facebook and all the things. किसी भी देश का भविष्य उसके अपने युवाओं पर निर्भर होता है. युवाओं में एक राष्ट्र को बनाने की या फिर राष्ट्र को बिगाड़ने की शक्ति है. सो ये टॉपिक पे आप डिसाइड करिए कि आपको राष्ट्र को आगे लेके जाना है, आपको उसको बिगाड़ना है या फिर आपको उसको बनाना है. Like जैसे कि मैंने बोला कि there are so many kind of social activities I am also doing, you can also doing with the help of our Brahma Kumari's programs. Like अभी recently कल्पतरु की जो activities चल रही है, planting the more trees, one plant, one person and one green earth, right? तो इस तरह की जो social activities है वो आप as a youth आप अपने social media platform या फिर आप online या फिर आप offline कहीं भी अभी कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ कल्पतरु की application डाउनलोड करनी है. तो ये जो सारे प्रोग्राम्स है, ये जो सारे एक्टिविटीज़ है ब्रह्मा कुमारी की, जिसके द्वारा आप खुद भी एक डेवलप फील करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए आप इनविटेशन दो कि वो आके ये सारी इनविटेशन मतलब ये सारे जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें और एक अच्छे से मार्ग पे जाए. जैसे कि अभी मेरे सिटी राजकोट सिटी में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अभी डी एडिक्शन प्रोग्राम्स और एज वेल एज व्यसन मुक्ति अभियान जो प्रोग्राम हम बोलते हैं हिंदी में, काफ़ी तर स्कूल्स में जाके सारे दीदीज लोग अपना लेक्चर्स देते हैं.
स्पेशली फॉर यूथ लाइक 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को और एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स सबको। ये क्यों ज़रूरी है? आजकल हम हर जगह देखते हैं कि काफ़ी इतर लोग सोशल मीडिया के या तो दुरुपयोग करते हैं, या तो फिर एडिक्शन रखते हैं, या तो फिर स्मोकिंग करते हैं, या तो फिर एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स वो अपने माइंड में कैप्चर करते हैं और वो गलत रास्ते निकल जाते हैं। तो मेन पॉइंट इज कि आप जो भी करें आप सही रास्ते पे जाए, स्पिरिचुअल नॉलेज ले, स्पिरिचुअल पावर से आपको सब पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में सुना था कि हर कोई बोल रहा था कि स्ट्रेस, नेगेटिव वाइब्स, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू आर बिलीव दैट आपके मन में, आपके सोल में अगर वो प्योरिटी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आप दूसरों को भी इसके लिए कोऑपरेट कर सकते हैं और उसको आगे इनिशिएटिव लेके बढ़ा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट युवा have a different outlook and they try to understand the world in their way. They are an essential part of society and then they shape the future of the country. It is imperative to believe and have faith in the youth. In conclusion, I would like to make some point outs that the youth are sharp and intelligent. They must understand what they want from life and work accordingly. There is one line which I am also following in my life. The end is the new beginning. अंत ही आरंभ है. And I would like to conclude my today's session with my own life experience quote related to Brahma Kumari, related to Shiv Baba. भरोसा शिव बाबा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो शिव बाबा वही लिखेंगे जो तुम चाहोगे। Thank you so much. Thank you all. Om Shanti. थैंक यू हार्दिक भाई। अभी जो भी फैसिलिटेटर्स थे सभी कृपया यहाँ आगे ही नीचे आ जाएंगे। आप अपने दर्शन सभी को कराएंगे क्योंकि अभी तक आपने ग्रुप में ही बैठे हुए हैं, ताकि पूरा ग्रुप आपको नहीं पहचानता है। अपने अपने ग्रुप वाले ज़रूर आपको पहचानते हैं, तो छोटा सा परिचय आप सबका होगा। तो जो भी फैसिलिटेटर है, जो भी ग्रुप्स में थे, आप सभी आ जाए। और आप सभी भाई बहनों को अनुरोध है, इनकी बहुत ही तालियों के द्वारा आप सम्मान करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, क्योंकि पूरा ग्रुप को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी भाई बहनों ने थैंक यू, वेरी थैंक यू। मैं परिचय कराती हूँ, आप सभी दो हाथ करके सभी को अपना। आप है रेखा बहन सिद्धि से, रेखा बहन जी। आप है रानी बहन मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरनगर से, अच्छा सॉरी सूरत से, सूरतगढ़ से है। फिर है रेखा बहन कतारगाम से, शीतल बहन पुणे महाराष्ट्र, प्रहलाद भाई ग्वालियर से है, सुब्रो भाई है चेन्नई से, जनक भाई अहमदाबाद सैटेलाइट से, फलक भाई है सैटेलाइट अहमदाबाद से जी, मनीष भाई जी इंदौर से है, प्रीतेश भाई अहमदाबाद महादेव नगर से है, प्रफुल्ल भाई सिंधी है, आप भी पुणे महाराष्ट्र से है। कहाँ से हो? नोएडा। प्रमोद भाई नोएडा से है। इस तरफ है विवेक भाई हमारे अहमदाबाद महादेव नगर से। थैंक यू। फिर है नीतू बहन इंदौर से, शिवलीला बहन है विशाखापट्टनम से, आप है अतुल भाई, अंकुर भाई ज्ञान सरोवर से। इन सभी भाई बहनों की बहुत समय की ज्ञान योग का अभ्यास पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। योगी जीवन, पवित्र जीवन, और आप सबके लिए समय निकाल कर के आप सभी यहाँ पर आबू पे आए और आप सबका साथ साथ रह कर के आप में ही जैसे इन्वॉल्व हो गए थे और आपके ग्रुप में जैसे साथ में रह कर के बहुत सारी प्रेरणाएं भी दी है, बहुत सारे मार्गदर्शन भी दिए हैं।
तो आप सभी फैसिलिटेटर्स भाई बहनों का बहुत ही दिल से हम सभी मिलकर के धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी हम कार्यक्रम की आगे के चरण में जाते हैं। आज हम सब बहुत ही लकी है, भाग्यशाली है। हमारे बीच में परम सम्माननीय, परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी है। आप 1964 से इस विद्यालय के संपर्क में आए और 1968 में आपने अपना जीवन इस सेवा के लिए समर्पित किया। देश विदेश की यात्रा करते हुए आप सबको आध्यात्मिकता का प्रकाश देते हैं, क्योंकि आपका नाम ही है सूरज भाई जी, और सूरज का काम होता है रोशनी देना, और हर एक के जीवन में आपने ज्ञान की रोशनी दी है। शायद आप सबने देखा है, आप भाई साहब को, जिन्होंने देखा है हाथ ऊपर करेंगे। भाई साहब टीवी चैनल, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप सबके जीवन जीने की कला आप सबको सिखा रहे हैं। आपने अनेक किताबें भी लिखी हुई है। राजयोग के प्रयोग द्वारा सभी समस्याओं का आप समाधान करते हैं, और आपके एक समाधान करके टीवी कार्यक्रम आता था, जिसमें काफ़ी भाई बहनों के जीवन में परिस्थितियों से समाधान मिला हुआ है। तो अभी हम आपसे ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद और कुछ एक शब्द अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो ये आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत कुछ काम कर लेते होते हैं। तो अभी हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे भ्राता सूरज भाई जी से। ओम शांति। आशीर्वचन ही दो, कुछ और भी दूं? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। पहला संकल्प आपको देख कर आया। आप सभी अपने जीवन को ऐसा लाइट हाउस बनाएं कि आपके प्रकाश से अनेक युवकों के मन का अंधकार दूर हो जाए। बोलो, स्वीकार है? लाइट हाउस बनना ही होगा। क्यों बनना होगा? मैं पहले थोड़ी सी निगेटिव बात कर लूं। सभी तो पॉजिटिव ही करते हैं। वैसे पॉजिटिव शब्द बदनाम बहुत हुआ है कोरोना में। पहले कहते थे समीप रहो, अब कहते हैं दूर रहो। कैसा वंडरफुल खेल चला ना। नेगेटिव में भी पॉजिटिव बातें हैं। मुझे जो कुछ कहना है, क्योंकि समाधानकारी एक कर्म हम लोगों ने दिया है, तो बहुत सारे यूथ्स की समस्याएं सामने आती हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 3 मास से केवल युवकों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन, बढ़ता हुआ आंतरिक डर, फियर, एंग्जाइटी, ज़्यादा सोचने की आदत, ये उनको बहुत परेशान कर रही है। आप सभी स्वयं तो इससे मुक्त रहेंगे ही, लेकिन युवक, जैसे भाई साहब कह रहे थे, वही तो देश की शक्ति है। हमारे युवकों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, सभी को मिलकर ये काम करना है। मैं सोच रहा था बहन जी जब प्रोजेक्ट सुना रही थी, एक उसमें थीम ये भी जोड़ लें, हाउ टू एम्पावर द यूथ, यानी उनको ये जो निगेटिविटी बढ़ गई है, या ये जो मानसिक रूप से कई, जो भाई साहब ने कहा स्ट्रेसफुल लाइफ, बढ़ता हुआ तनाव, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा केस आजकल भय के आ रहे हैं। इसको मुक्त किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ किसी भी युवक को भय हो रहा है, रात को नींद नहीं आती, तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो दवाई देंगे वो दवाई होती हैं सो जाओ, डर खत्म, अब सोए रहेंगे। लेकिन नींद में भी डर होता है। ब्रेन डल, बॉडी डल, फियरफुल ड्रीम्स, ये सब बहुत चलता है। हमें इस त्रासदी से संसार को बाहर निकालना है, विशेषकर जिनकी बढ़ती हुई विकासशील जो लोग हैं, युवक 40 साल तक की आयु के,
उनको इनसे बाहर निकालना है, अन्यथा मजा नहीं आएगा जिंदगी में। जब युवक कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, देखो आज का एक उदाहरण दूं, मैं ज़्यादा फ़ोन तो खोल नहीं सकता, 1 घंटा ही खोलता हूं। अगर 10 फ़ोन आएंगे तो 5 मानसिक रोग से ग्रसित युवाओं के आएंगे। आज एक लड़की B.Pharm कर रही है फार्मेसी में, फाइनल ईयर एग्जाम दे चुकी है। अब उसको डर सता रहा है, एग्जाम का रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आएगा या नहीं, ना आया तो मेरा क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं। बहुत निगेटिविटी हो गई है, कहा मन की स्पीड फास्ट हो गई है, आगे भी कुछ करना था लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आजकल ये समस्या 11वीं क्लास के बच्चों से प्रारंभ होती दिखाई दे रही है, 10वीं से ही, कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। हम बहुत होशियार रहे हैं। एक का दूसरे का फ़ोन था, बहुत अच्छा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत महत्व, मैं भूल रहा हूँ क्या उसने बताया था, कहा मैथमेटिक्स में तो मैं बहुत कमज़ोर रहा हूँ, अब मुझे डर लग रहा है क्या होगा मेरा। भय, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी, जो दीदी ने कहा ना अपने से बाहर न चले जाना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होना माना अपने से बाहर निकल गए हम। तो युवा पीढ़ी को, भाई और बहनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है और बनाना है। हम तो स्पिरिचुअल समाधान सिखाते हैं और ये बहुत ही सुंदर बात होती है कि कम से कम 90% क्या 95% केस थोड़े थोड़े दिन में, कोई 21 दिन में, कोई ज़्यादा ही भारी था तो 3 मास में सब ठीक होके अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो मैं आप सभी को याद दिलाऊंगा, अपने से बाहर न जाना, अपने में रहना पहली चीज। वी आर मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। हम कमज़ोर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? हम भगवान की संतान हैं जो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कमज़ोर होते हैं क्या? टाइगर का बच्चा कहे मुझे तो कुत्ते भौंक रहे हैं, डर लगता है बहुत, काट लेंगे मुझे, तो शेर 10 नहीं लगाएगा चांटे? शेर का बच्चा होके बदनाम कर दिया मुझे भी। हम सर्वशक्तिवान की संतान, और हम कहें हमें डर लग रहा है, तो जैसे दीदी कह रही थी ना, हमारा परम पिता बहुत प्यार करता है, वो कहेगा अब इनके लिए क्या करूं, डर निकल जाए इनका। आपको याद रखना है मैं बहुत पावरफुल हूँ क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। इससे तो इतने गुड रिजल्ट हुए हैं। मैं थोड़ी सी विधि आपको बता रहा हूँ जो हम सिखाते हैं और जिसकी बहुत ज़रूरत है संसार में युवा वर्ग को, नहीं तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। भटकती आत्माओं का प्रकोप तेज हो गया है कोरोना के बाद, वो घर घर में पहुंचना चाह रहा है। ऐसी दुर्गति हो गई है जिसका समाधान किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें अपनी शक्तियों की अवेयरनेस में रहना है। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ, इजी लाइफ, बहुत शुद्ध विचार, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग। अब कहने से तो नहीं होगा ना, हम कह दे निगेटिव न सोचो, अब वो तो इतना फोर्सफुली चलता है कि कहने से क्या, कुछ करने से भी निगेटिविटी कंट्रोल नहीं होती। मैंने उस कन्या को आज कहा कि तुम सोचो ना मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कि एक बार सोचती हूँ 10 बार संकल्प आता है नहीं आएगा। ये स्थिति मनोस्थिति बन गई है बहुतों की। तो मैं आपको एक सुंदर सी चीज़ कह रहा हूँ, सब उसका प्रयोग करना, और यही ब्लेसिंग्स है आज की मेरी ओर से। सवेरे जब हम उठते हैं, जैसे बहन जी ने कहा ना स्टूडेंट्स के लिए क्या डिजाइन योर फ्यूचर, ऐसा है कुछ बताए, डेस्टिनी, डिजाइन योर डेस्टिनी। आप सवेरे उठते ही रोज अपने आज के दिन को डिजाइन कर सकते हैं, हर रोज को, तो फ्यूचर तो डिजाइन हो ही जाएगा, क्योंकि हर रोज हमारा फ्यूचर आ रहा है जा रहा है।
सवेरे उठकर थोड़ा एक तो जल्दी उठना चाहिए, जल्दी अवश्य उठना चाहिए। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया वो तो 4 बजे या इससे पहले उठते ही हैं, लेकिन जो भी ले रहे हैं उन्हें 6 से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। 6 के बाद उठने से क्या नुकसान होता है मैं ब्रीफली सुना देता हूँ आपको। जब मनुष्य आँख खोलता है तो उसका सब कॉन्शियस माइंड जगा रहता है, एक्टिव रहता है। अब आप 9 बजे सोकर उठे, संसार में निगेटिव एनर्जी भी उठ गई है, वो सब आपके माइंड में प्रवेश करती रहेगी। आपका दिल और दिमाग निगेटिविटी से भरता ही जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करें बच नहीं पाएंगे। सवेरे उठेंगे, बहुत लोग सोए हुए हैं, हम जब उठते हैं तो संसार ही सोया होता है। एकदम प्योर वाइब्रेशंस हैं चारों ओर, शीतल क्लाइमेट है, ठंडी हवा चल रही है। वो सब पॉजिटिविटी, वो प्रकृति की ग्रेट और गुड एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमें बहुत अच्छा जीवन जीने का सुख मिलता है। तो सवेरे उठकर डिजाइन कर लें, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। 3 पॉइंट प्रोग्राम दे दें अपने को रोज। बी केयरफुल, ये आपको सबको करना है। मैं इससे पहले एक चीज कह दूं, उठते ही पहला विचार जो हम कर लेते हैं उस पर हमारा संपूर्ण जीवन डिपेंड करता है। इस ग्रेट सीक्रेट को सभी युवक समझ लें। उठते ही, जो युवकों को आदत है, भाई साहब बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, उसका दुरुपयोग तो नुकसानदायक है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, डब्बा तो फर्स्ट क्लास का था और कहीं मिला नहीं था, एक युवक भी साइड की सीट पर था। जब भी मेरी आँख खुले उसको उसी पे देखूं। सवेरे मैं जल्दी उठ गया, वो भी उठ गया, उठते ही फिर शुरू व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस, क्या क्या माल आया है आज। माल तो जानते हैं आप कैसा होता है वो, अच्छा कम, खतरनाक ज़्यादा। मैं तो यूट्यूब कभी कभी देखता हूँ, ऐसे समाचार होते हैं, रशिया ने यूक्रेन पे एटम बम डाल दिया, 1 करोड़ लोग मारे गए। मैं तो पढ़ते ही समझ गया फेक न्यूज है, फेंक दो इसे। तो फिर भी मैं सोचा देखूं क्या कहते हैं। कहा था अगर रसिया यूक्रेन पे एटम बम डाल दे तो 1 करोड़ मर जाएंगे। अब आपने सवेरे ये पढ़ लिया, आपके ब्रेन में क्या चला गया? निगेटिविटी, एक बहुत गहरा डर जिसका आपको तब पता नहीं चलेगा। वो बहुत सूक्ष्म डर होता है जो आपके अंदर जाते जाते कुछ दिनों में आपके भय को बहुत जबरदस्त बना देगा, आपका जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए पहले मिनट जरा अपने मन को कंट्रोल कर लो, सुंदर विचार कर दो। पहला विचार करना अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, वो तो सीख लिया होगा यार। मिल जाओ उससे, जुड़ जाओ कुछ क्षणों के लिए, वो मेरा परमपिता है। मैं इसमें बहुत अच्छी फीलिंग करता हूँ और कराना चाहता हूँ। वो मेरा परमपिता है, इसका अर्थ हुआ वो मेरा है। फील इट, जो कुछ उसका है वो भी तो मेरा हो गया। इस गुड फीलिंग से जरा शुरुआत करें दिनचर्या की। ही इज ऑलमाइटी सो आई एम आल्सो वेरी पावरफुल। दूसरा विचार करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। हर व्यक्ति, हर युवक अपने जीवन में सफल होना चाहता ही है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प 2-4 बार कर लो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मेरा शिव बाबा मेरा साथी है। जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो करेगा। ये फुल कॉन्फिडेंस, इसको फेथ कहेंगे, फेथ इन गॉड। इसको जरा डेवलप कर लो। सवेरे सुंदर विचार करो, मेरा आज का दिन खुशियों में बीतेगा, मेरा आज का दिन पॉजिटिविटी में बीतेगा, आज मैं सभी से अच्छाई ग्रहण करूंगा, आज मुझे जीवन का बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। क्लियर है ना? आप खुद सोच सकते हैं। सवेरे उठकर 2-3 बार कर लेंगे जो विचार करने हैं।
मैं कुछ दिनों से एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले मैं अपने पे करता हूँ। सभी को एक चीज़ मालूम हो। पहले मैं कुछ चीज़ आप ही बता दिया करता था ब्रेन की, और मैं सोचता था मुझे ब्रेन की नॉलेज तो है नहीं, मैं तो मेडिकल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बता तो देता हूँ इट्स ट्रू और नॉट। लेकिन अभी मुझे एक न्यूरो फिजिशियन मिल गया, ब्रह्मा कुमार, जो बड़ा एक्टिव डॉक्टर है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। मैंने उससे कुछ दिन पहले एक चीज़ पूछी कि भाई मैं क्लास में कह देता हूँ कि जो मनोवैज्ञानिक माइंड के अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है, दोनों एक नहीं है। ये ब्रेन है और माइंड मन है, वो आत्मा की शक्ति है, बुद्धि भी आत्मा की शक्ति है। तो मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा कह देता हूँ क्लासेज में कि अनकॉन्शियस माइंड ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। उसमें हमारी सतयुग से लेकर और कलयुग एंड तक की मेमोरीज भरी हुई है। मैं कहा ये सत्य है क्या? मैं कहा मैं तो 20 साल से कह रहा हूँ। तो उसने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई, यार 4 साल पहले ही बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर यही बात रिसर्च कर ली है। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है जो कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियंट नहीं है, जो सोया हुआ है। तो सतयुग में हम देवता थे, बहुतों ने सुन लिया होगा, वो देवत्व भी इधर है। द्वापुर की बहुत सुंदर हमारे संस्कार भी इधर हैं। हम केवल वर्तमान के पापों को नहीं देखेंगे, वो सब गुडनेस, वो ग्रेटनेस, वो पावर, वो प्योरिटी सब इधर भी है। उसे हम जगा सकते हैं। राजयोग उसे जगाने की एक सुंदर विद्या है। तो दूसरा प्रश्न मैंने परसों ही उसे किया कि भाई मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, अब मुझे पता नहीं वो मेडिकली सत्य है या नहीं, कि जो संकल्प, ये बात का आपके बहुत काम की बात होगी, ध्यान से सुन लेना, कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं, कॉन्फिडेंटली करते हैं, ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है। मैंने कहा मैं तो ये कहता आ रहा हूँ, अब आप बताओ भाई। उसने मुझे डिटेल बता दिया ब्रेन की रचना, उसमें न्यूरॉन्स क्या क्या करते हैं, क्या ये सत्य है। तो मैं इस तरह प्रयोग करता हूँ। देखो एक प्रयोग आपको सुना दूँ। मैं रात को 11 बजे सोया, अब मुझे उठना 3:30 बजे, कमेंट्री से योग होता है ऊपर। तो नेचुरल मनुष्य सोचता है भाई बहुत देर हो गई, अब थकान होगी सवेरे, मज़ा नहीं आएगा। मैंने संकल्प भर दिया अपने ब्रेन में 3 बार, मैं 3:30 बजे फ्रेश उठ जाऊंगा। और वही हुआ। ये ब्रेन बहुत ज़बरदस्त अलार्म है। 3:30 बजे ऐसा फ्रेश उठा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई कम सोया हूँ। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो कुछ आप चाहते हैं उसे अपने ब्रेन में भर दो, 3 बार 5 बार, ब्रेन वैसे ही मैनेज कर लेगा और वैसे ही वो काम करेगा, यानी आप काम करेंगे, आप पर गहरा इफेक्ट होगा। लास्ट बात कह रहा हूँ, हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। जो ब्रह्मावत्स हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो योग लगाते हैं, उन्हें ये पूर्ण विश्वास हो हमारे एक एक संकल्प में बहुत पावर है, उससे एनर्जी पैदा होती है, वो चारों ओर फैलती है। लेकिन जो बहुत निगेटिव हैं, जिनके कर्मों का बुरा खाता बहुत ज़्यादा है, जिनके पास इम्प्योरिटी बहुत है, उनके वो संकल्प इतने सफल नहीं होते। तो हम संकल्पों से ही बहुत काम कर सकते हैं। आप सबने सुन लिया होगा। ये ज्ञान मुझे जो मैं बता रहा हूँ, मेडिकल भी, ये सब शिव बाबा के महावाक्यों से मैंने लिया है। एक बहुत सुंदर महावाक्य आया था, कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, संकल्प करो और उसका इफेक्ट देखो। रीड करो, फिजिक्स में हम पढ़ते थे, रीडिंग्स लेते थे। संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो, रीड करो। इस तरह रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। तो आप अपने साथ ये सुंदर बात ले जाना कि हम ऐसे सुंदर संकल्प अपने लिए करें जो हम जीवन में चाहते हैं। मैंने IAS वालों से कराया बहुत, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, डरते हैं, इतने बच्चे बैठ रहे हैं,
मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। मैं क्या करता हूँ, ये ना सोचो अगर 500 का होगा तो उसमें से 1 नंबर मेरा भी है। तो अपने संकल्पों को चेंज करेंगे, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम सब की ये ब्लेसिंग्स हैं। आप महान बने, देश का गौरव बढ़ाएं, भारत को विश्व गुरु बनने में हमारे प्रधानमंत्री जी का राइट हैंड बन जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई जी का। हम फिर से वो 3 शब्द दोहराएंगे। मैं बोलती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ रिपीट करना। मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ। मैं पावरफुल हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू। ऐसे शब्द बार बार दोहराने से हमारे में अपने आप वो ताकत आती है, और जो हमारा लक्ष्य है कि पहले स्वयं को तैयार करना है और स्वयं तैयार होकर के पूरे विश्व को, पूरे देश को तैयार करने में मददगार बनना है, तो ऐसी ही सोच हमें ऐसा ज़रूर बना देगी। इसीलिए भाई साहब आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। भाई साहब को कहीं और आगे प्रोग्राम में जाना है, तो अभी हम सबके बीच से आप जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ब्लेसिंग्स, दुआएं हमेशा हमारे साथ है। अभी समय आ रहा है जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? रिजल्ट। तो हम अभी आमंत्रित करती हूँ जूरी ग्रुप से ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी को। आप पिछले 47 ईयर्स से इस ज्ञान और योग का अभ्यास करते हुए समर्पित रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन भी हैं। आप कुमार जीवन जीते हैं और यूथ विंग के कोर कमेटी के आप सदस्य भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी विशेषता है, क्योंकि अहमदाबाद में रहते हैं तो आबू की यहाँ की जो भी खरीदारी होती है, बहुत ही अपनी युवा अवस्था से आपने कारोबार संभाला हुआ है कि यहाँ भी जो भी चीज़ लानी है, कपड़ा आदि, तो वो वहाँ से खरीद करके यहाँ पर बेचते हैं। तो काफ़ी सालों से आपने खरीदारी की ये जिम्मेवारी लेकर के बाबा की सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ज्यूरी ग्रुप में थे और आप सबको अच्छी तरह से ज्यूरी ग्रुप ने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। तो अभी आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी को। ओम शांति। मंचस्थ महानुभाव, इस युवा पार्लियामेंट में आए हुए युवा सांसद, यूथ विंग के कमेटी मेंबर्स और गेस्ट, आप सब ने ये इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह से और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट से भाग लिया है। और मैंने देखा है कि आज तक बहुत सारे यूथ के प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन इतना सब में उमंग उत्साह और क्रिएटिविटी के साथ में यही प्रोग्राम में सबने एंजॉय किया और यही रहा। और यूथ की ही संख्या ज़्यादा आई हुई है। तो हमने देखा कि सब अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी क्रिएटिविटी किया, गीत, कविता, शायरी, नाटक, पोस्टर्स आदि आदि से, और वो भी कुछ चंद मिनटों के अंदर, अब तो को टाइम भी नहीं मिला था, 10-10 मिनट के अंदर सब तैयार करना था। लेकिन इस यूथ के अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी है, कितना उमंग उत्साह है, वो हमें आप सब के देखने मिला। और आपने बहुत ही सबने अच्छी रीति से पार्टिसिपेट किया है। और हमारे जूरिस्ट जो भी थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके ये आप सबका रिज़ल्ट निकाला है। तो मैं सबसे पहले
इन जूरिस्टों का परिचय देना चाहता हूँ। मेरे साथ विनू भाई भी जूरिस्ट में थे, वो अहमदाबाद से है। हरीश भाई आबू से है। वीरेंद्र भाई माउंट आबू से है। मुकेश भाई भावनगर से है। तो सबने बहुत ही अच्छी रीति से किया और किसको क्या मार्क देवे वो भी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कई बार। और सबसे अच्छा सेशन कौन सा लगा? डिबेट वाला शासक पक्ष और विरोध पक्ष, बहुत ही अच्छी डिबेट हुई कि ये लगा कि भाई लोगों के पास कितना नेगेटिविटी पावर भी है, उतना सामने पॉजिटिव पावर भी है। तो सबने बहुत अच्छी रीति से भाग लिया है। और मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, पहले थर्ड से करूँ कि पहले फर्स्ट से करूँ? थर्ड। तो थर्ड नंबर है रिस्पेक्ट का, 985। रिस्पेक्ट वाले जो है वो खड़े हो सकते हैं। रिस्पेक्ट ग्रुप, बहुत ही अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। और जो भी विनर्स ग्रुप है उनको यहाँ से एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा और वो सर्टिफिकेट के साथ में आप लास्ट में फ़ोटो भी पढ़ाएंगे और फिर वो आपको मोबाइल से मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट भी। और सेकंड ग्रुप किसका होगा? पीस। पीस वालों ने कम्युनिकेशन में बहुत डिबेट किया। तो सेकंड ग्रुप को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और फर्स्ट ग्रुप कौन सा होगा? चीयरफुलनेस। फर्स्ट ग्रुप को भी बहुत बहुत बधाई हो। अभी तीनों ग्रुप में से फर्स्ट और सेकंड में केवल एक मार्क का डिफरेंस है। सेकंड ग्रुप का 999 है, जबकि फर्स्ट ग्रुप का 1000 है। और थर्ड ग्रुप का मार्क्स है 985। तो इस तरह से सबने बहुत ही उमंग उत्साह से भाग लिया। और सबके मार्क्स अगर आप जानना चाहें तो भी मैं बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड नंबर में है रिस्पेक्ट 985। फिर फोर्थ नंबर आएगा फेथ। और फिफ्थ नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स नंबर है हैप्पीनेस। 7 नंबर यूनिटी। और 8 नंबर है करेज। 9 नंबर में है सिंप्लिसिटी। और ऑनेस्टी 10 नंबर पे है। फिर है डिटर्मिनेशन। और सिंप्लिसिटी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ह्यूमिनिटी नहीं आया, 1 मिनट हो, चेक कर लेते। ह्यूमिनिटी का 10 नंबर है, वो उनका मार्क्स है 915। कल यहाँ ऐसा होगा तो नोटिस बोर्ड ऊपर सबके नंबर भी लिख देंगे। 915। बहुत बहुत थैंक यू अशोक भाई जी। वैसे तो सभी विनर है ना? अभी क्या बोला हम सभी ने मिलकर के? हम सभी विनर है। ये तो जो लीगली करना पड़ता है रखने के लिए, इसीलिए बाकी सब अपने आप को बहुत ही अप्रिशिएट करें कि वाह हम सबका यूनिक रोल है, हम सब ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है। और मुख्य बात है आप यहाँ से जो लेके जा रहे हो, बहुत ही अमूल्य खजाना आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो, जो आपको पूरी लाइफ साथ चलना है। इसीलिए इस खजाने को यहाँ से जो आपने लिया है वो कभी भी कहीं पर भी नहीं भूलना, साथ में ही रखना, ताकि कोई भी बात आए तुरंत वो खजाना आप
यूज़ कर सको, और इससे ही हमको बहुत ताकत मिलेगी और आपका जीवन बहुत ही सफल जाएगा। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अभी हम कार्यक्रम के और ही अंतिम चरण की ओर जाते हैं, आभार विधि। लेकिन उसके पहले मैं हमारे हार्दिक भाई का ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मान करेंगे। तो बहनों से अनुरोध है, आदरणीय दीदी जी हार्दिक भाई को सम्मान करेंगे ईश्वरीय सौगात देकर के। बस अभी 5 से 10 मिनट है, सभी कृपया बैठे रहेंगे। फैसिलिटेटर भाई बहनों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप अपने ग्रुप में जो भी ग्रुप पार्टिसिपेट्स है, उनके नेम एंड फ़ोन नंबर आप ऑफिस में जमा कराएंगे। तो और ईमेल एड्रेस भी आप अपने फैसिलिटेटर्स भाई बहनें, कृपया आप सभी अभी यहाँ से उठ करके आपके ग्रुप के पार्टिसिपेट्स भाई बहनों के नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफिस में कृतिबेन से जमा कराएंगे। अभी कार्यक्रम के अंतिम चरण में आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार विनू भाई, जो आभार विधि प्रदर्शित करेंगे। विनू भाई जी, आप पिछले 50 सालों से इस ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं। आप बाबा के बहुत ही अमूल्य और गुप्त रतन हैं। आप मंच पर कम आना पसंद करते, लेकिन पीछे रह कर के बहुत ही बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और जो भी यहाँ के सेवा समाचार लिखना होता है या बुलेटिन बनाना होता है, आप बहुत सालों से ये सेवा बेखूबी संभाल रहे हैं। और आप कुमार लाइफ जीवन जी रहे हैं, और पूरे यूथ विंग की और जॉन की, गुजरात जॉन की, क्योंकि आप अहमदाबाद में रहते हैं तो गुजरात जॉन की एक्टिविटीज़ में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हम आभार विधि व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं विनू भाई को। ओम शांति। मुझे इस सेशन की भी आभार विधि और 4 दिन के प्रोग्राम की भी आभार विधि कंबाइन करने का सेवा का चांस दिया है। इस सुहाने मौसम के दिनों में, अभी मौसम सुहाना है ना, इस सुहाने मौसम के दिनों में बड़ा ही सुहाना प्रोग्राम हम सभी ने एंजॉय किया ने। उसमें हमने क्या पाया? 3 चीज़ें पाई। हम सभी के दिलों को प्रोग्राम ने भरपूर कर दिया भरपूर। हम सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। और तीसरी बात, हमारे जीवन के लिए हमने बहुत ही ऊर्जा पाई। तो ऐसे प्रोग्राम के आयोजक के लिए बहुत बहुत हम सभी दिल से शुक्रिया करते हैं। संसार में जितनी भी अच्छाई हैं, जहाँ भी अच्छा कार्य होता है, उसका प्रेरणा स्रोत कौन होता है? वो परम शक्ति होती है। तो ये भी एक दिव्य कार्यक्रम जो 4 दिन से चल रहा है, कल भी है, उसका जो प्रेरणा स्रोत परम शिक्षक, परम सद्गुरु, हमारे दिलों में बसने वाला उस प्यारे परमात्मा का हम पहले जोरदार करते हैं जनी से आभार करेंगे। उसकी आज्ञा के बिना, उसके संकल्प के बिना संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वही परम शक्ति का प्रेरणा से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस युवा प्रभाग की हमारी जो दादी है, अध्यक्षा है, हम सभी ने पहले दिन उनका दर्शन भी किया, आशीर्वचन भी पाया। ऐसी हमारी आतरम रतन दादी का भी हम दिल से शुक्रगुजार करेंगे। ये युवा प्रभाग जो 1985 से काम कर रहा है, कब से? 1985 से। इनकी आन बान और जो शान है, ऐसी हमारी परम श्रद्धेय साक्षात्कार मूर्त आदरणीय चंद्रिका दीदी का कैसे आभार करेंगे? आप अहमदाबाद के बहुत बड़े महादेश अगर सब जोन को भी संभालते हैं, आप इस संस्था के यज्ञ के भी मैनेजमेंट कमेटी को संभालते हैं, और पूरे गुजरात के जोन के भी आप सक्रिय कमेटी मेंबर। तो इतने सारे कारोबार के साथ साथ इस प्रोग्राम के में भी आपने पूरा संकल्प किया, आपका भी हम दिल में गुजार है। साथ साथ इस युवा प्रभाग की जो एक्टिविटी है,
जो पूरे भारत में जो चलती है, चलाते हैं और इस प्रोग्राम को भी चलाया, ऐसे हमारे कृति बहन जी हमारे बीच में नहीं है, ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा प्रभाग की आपका भी हम बहुत शुक्रगुजार है। ताली तो बजाओ भैया। हमारे इस प्रोग्राम में आज जैसे हमारे वरिष्ठ भ्राता या संस्था के वरिष्ठ भ्राता राजयोगी राजूशी सूरज भाई पधारे, उनका भी आभार है। पहले दिन हमारे एडिशनल सेक्रेटरी संस्था के भ्राता ब्रिज मोहन भाई का भी आपने सुना, उनका भी हम इस प्रोग्राम के मंच, इस कार्यक्रम के मध्य आभार प्रकट करेंगे। आज जैसे हमारे बीच में मेहमान उपस्थित, ऐसे भिन्न भिन्न सत्रों में हमारी बहनों ने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग सिटी से गेस्ट को आमंत्रित किया, जिन्होंने अपना अमूल्य विचार बहुत ही अच्छे हमें दिया। इन सभी गेस्ट मेहमानों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ आप सभी को जो सुबह में राजयोग शिविर का क्रीम मिला, आज जो उषा बहन ने कराया, कल गीता बहन जी कराने वाली है और पहले दिन हमारे दिल्ली के अनुसुया बहन ने कराया, इन तीनों वरिष्ठ बहनों का भी हम दिल से शुक्रगुजार है। साथ साथ हमारे सेशन में जैसे आज हमारे बीच में रीता बहन है, ऐसे हमारे पास सामने युवा प्रभा की सभी सम्मान्य बहनें बैठी है, जिन्होंने भिन्न भिन्न सेशन में भिन्न भिन्न पार्ट बजा के अपने अमूल्य विचार, अमूल्य समय दिया। ऐसी सभी सेशन में विचार या अपना वक्तव्य देने वाले सभी युवा प्रभा की सीनियर बहनें और भाइयों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। मेन बात है युवा पार्लियामेंट, बरोबर ने, तो 4 सेशन चला, कितना 4 सेशन हम सभी ने एंजॉय किया। तो इस यूथ पार्लियामेंट का बीच कहीं और है, इसी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ माउंट आबू में हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से संकल्प है ना जीतू भाई, इस ज्ञान सरोवर के कॉम्प्लेक्स में से ये संकल्प आया युवा पार्लियामेंट का, तो उस टीम का भी हम आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने हमें संकल्प किया और हमारी बहन जी ने और युवा प्रभाग ने एक्सेप्ट करके यहाँ कार्यान्वित किया। और यहाँ कार्यान्वित किया हमारे जीतू भाई और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह, आप लोगों ने देखा चारों सेशन का, तो उनका भी हम बहुत बहुत आभारी है। साथ साथ जूरी, जिसमें मैं भी हूँ, अशोक भी है, तो जूरी को भी कैसे भूलेंगे, तो जूरी लोगों ने भी अपना पार्ट अच्छी तरह प्ले किया। साथ साथ फैसिलिटेटर जो अभी हमारे सामने सारी टीम 20-25 भाई बहनों की है कि जिन्होंने ही आप लोगों को मोटिवेट करके आपके अच्छे अच्छे विचारों को निकाला, तो ये सारी फैसिलिटेटर टीम को भी जोरदार करते हैं जैसे आभार प्रकट करेंगे। और सबसे बड़ा आभार तो आप लोगों का, आप युवा सांसद है, आप यहाँ से जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम डेलीगेट नहीं है, हम क्या है, युवा सांसद का आपको टाइटल मिला है, बराबर, ब्रह्मा कुमारी यूथ पार्लियामेंट का आपको अपने अपने स्टेट के, अपने अपने सिटी का युवा सांसद का टाइटल मिला है। तो आप सभी सांसदों का भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। साथ साथ इस प्रोग्राम को चलाने में बहुत लोगों का योगदान होता है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोग्राम जैसे चंद्रिका ने बताया ऐसे नहीं होती है, बहुत लोगों के संकल्प, बहुत लोगों के समय, बहुत लोगों की शक्तियाँ उसमें लगती, तभी कोई कार्यक्रम सक्सेस होता है। तो इस प्रोग्राम में भी हमें जो एकोमोडेशन मिला, ट्रांसपोर्ट मिला, भोजन मिला, खान पान मिला है, चाय दूध मिली, सभी डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद करेंगे। यहाँ जो अच्छी तरह साउंड डिपार्टमेंट, हमारे वीडियो डिपार्टमेंट और ये इस भवन को चलाने वाले जो स्टेज और हॉल के डिपार्टमेंट हैं, इन सभी को भी हम आप सभी की ओर से, हमारी बहन जी की ओर से धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। कोई भी रह गया है तो धन्यवाद एक्सेप्ट कर लेना। ओम शांति। धन्यवाद करने वाले विनू भाई जी का तो हम जोरदार करताल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपकी ही पूरी टीम ने स्टेज संभाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनू भाई जी का भी। अभी 2-3 सूचनाएं हैं, फिर कोई भी उठेंगे नहीं, क्योंकि जिन्हों को जो सर्टिफिकेट अभी देंगे तो उनका ग्रुप फोटो भी होगा, तो इसीलिए 2-3 सूचना के बाद हम परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आप सबको जिनको सर्टिफिकेट मिला है 3 ग्रुप को, वो भी बारी बारी आगे आएंगे। एक तो कल जैसे रात को कल्चरल प्रोग्राम है, तो जिन्होंने भी नाम लिखा है तो इसी हॉल में कार्यक्रम के बाद बैठे रहेंगे। विवेक भाई, आपसे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ ही बैठे रहेंगे, विवेक भाई से कार्यक्रम के बाद मिलेंगे। और जैसे रोज़ आप अमृत वेला और राजयोग शिविर के लिए सवेरे आ ही जाते हो, ऐसे कल भी अमृत वेला और राजयोग शिविर तो होनी ही है, फिर आपका साइट सीन का प्रोग्राम होगा और कल रात को फिर कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो ये सभी को ध्यान में रहे। तो सभी को आज ये वैलिडेक्टरी सेशन में ये नहीं कहेंगे कि समापन है, ये नए जीवन की शुरुआत है, जिसमें हम आध्यात्मिक क्रांति को यहाँ से लेकर के जाएंगे
अपने मन, वचन और कर्म में आध्यात्मिक क्रांति लाएंगे और जिसके आधार से हमारा अभी नया जीवन शुरू होने जा रहा है। और इस नए जीवन के लिए, नई सोच के लिए, नई उम्मीदें, नई आशाएं और नए युग के लिए आप सबको बहुत दिल से मुबारक देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अभी बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे और उसके बाद ग्रुप आएंगे और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। अभी जो ग्रुप विन हुआ है, सबसे पहला नंबर आया है चीयरफुल ग्रुप का। तो ग्रुप वाले सभी भाई बहनें आगे आएंगे, लेकिन बाकी सभी नीचे ही रहेंगे और जो आपके फैसिलिटेटर होंगे वो दीदी के हाथ से सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। ग्रुप फोटो अच्छा है, इसीलिए सभी ऐसे ही खड़ा रह जाना। प्रफुल्ल भाई पुणे महाराष्ट्र से है और आपने ये ग्रुप को फैसिलिटेट किया था। चीयरफुल ग्रुप है।
कृति बहन भी आ गए हैं। कृति बहन आप मंच पर आएंगे। चीयरफुल को तो बोलना नहीं पड़ेगा कि स्माइल प्लीज। ग्रुप को बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। अभी दूसरे नंबर पर है पीस ग्रुप। जैसे अभी किया, फैसिलिटेटर ऊपर आएंगे और ग्रुप सारा ही नीचे खड़े रहेंगे। इस ग्रुप को भी बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। अभी थर्ड नंबर पे आए हैं रिस्पेक्ट वाले ग्रुप। आपके फैसिलिटेटर भाई बहन कौन है? फैसिलिटेटर रेखा बहन, हाँ, आप आगे आएंगे ऊपर। बाकी रिस्पेक्ट ग्रुप के जो भी भाई बहन पार्टिसिपेट्स हैं वो सभी नीचे ही खड़े रहेंगे। बाद में जिस भी ग्रुप को फोटो खिंचवाना है दीदी के साथ, तैयार रहे। ये रिस्पेक्ट ग्रुप है पूरा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बाकी सब ग्रुप को भी दीदी के साथ फोटो खिंचवाना है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। फैसिलिटेटर ऊपर आ जाएंगे। हाँ, फेथ ग्रुप, हाँ वही बुला रही हूँ, बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं उनको बुला रही हूँ। फेथ ग्रुप, अच्छा फेथ ग्रुप से मितू बहन आप ऊपर आ जाओ। फेथ ग्रुप है ये पूरा। हाँ बहन ले जैसे अशोक भाई, जीतू भाई बोला वैसे। फेथ के बाद ह्यूमिलिटी तैयार रहे। फेथ के बाद ह्यूमिलिटी तैयार रहे। ये कौन सा ग्रुप? यूनिटी। थोड़ा जल्दी करना, तैयार रहे। ह्यूमिलिटी, फिर यूनिटी, फिर हैप्पीनेस, फिर ह्यूमिलिटी आ जाए। यूनिटी बाद में बोला थी, ह्यूमिलिटी वाले आ गए। ह्यूमिलिटी वाले भाई बहने आ जाएंगे। थोड़ा जल्दी करना, आप सब तैयार रहो। फिर यूनिटी तैयार रहे। इसके बाद यूनिटी तैयार रहेंगे। आप हैं यूनिटी, विवेक भी तुम्हारा ग्रुप यूनिटी। यूनिटी ग्रुप आ जाएगा अभी आगे।
इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे आएंगे। डिटर्मिनेशन बाद में बुलाती हूँ। तो मैं बोला था नंबर ही लख्या था फटाफट लेना दरज मैंने बोला वैसे। यूनिटी ग्रुप है ये, जो भी यूनिटी ग्रुप के भाई बहन हैं यहाँ आगे आ जाएंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हैप्पीनेस रेडी रहे। हैप्पीनेस, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बाद हैप्पीनेस आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के भाई बहन हैं जो भी आगे आ जाएंगे अपने ग्रुप में। और फिर हैप्पीनेस के भाई बहन तैयार रहे। अभी हैप्पीनेस के भाई बहन आ जाएंगे। हैप्पीनेस के बाद करेज ग्रुप तैयार रहे। हैप्पीनेस के बाद करेज ग्रुप तैयार रहे। हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का हो गया ना, ये हैप्पीनेस का हुआ ना। अभी करेज ग्रुप आ जाएंगे। करेज ग्रुप के भाई बहन आ जाएंगे। सब तैयार है। करेज के बाद सिंप्लिसिटी तैयार रहे। करेज के बाद सिंप्लिसिटी तैयार रहे। करेज वाले भाई बहन ग्रुप में आ जाएंगे। फोटो इनकी खींच रही है। अभी सिंप्लिसिटी आगे आएंगे। सिंप्लिसिटी ग्रुप के भाई बहन आगे आएंगे। सिंप्लिसिटी के भाई बहन, कोई बात नहीं, जो भी है जितने भी आ जाओ। सिंप्लिसिटी के बाद ऑनेस्टी ग्रुप वाले तैयार रहे। आप ऑनेस्टी ग्रुप है, ऑनेस्टी आगे आ जाओ। ये सिंप्लिसिटी के बाद ऑनेस्टी आएंगे। ऑनेस्टी और ऑनेस्टी के बाद डिटर्मिनेशन। ऑनेस्टी के बाद डिटर्मिनेशन ग्रुप के भाई बहन तैयार है।